नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो समय पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज कल एक तो मौसम बड़ा विचित्र है, बिजली कड़क रही, तो आजकल बहुत ज़्यादा वॉर का प्रभाव है। ईरान इसराइल का अभी हमने सिचुएशन देखा, अमेरिका का इंटरफेरेंस। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने का दिमाग में आया कि करेज और कावर्डाइज, क्योंकि ईरान ने इसमें जो अपना अमेरिका के विरुद्ध जाते हुए भी उसने अपना एक स्टैंड लिया, वो एक बड़ा करेजियस स्टैंड था। तो उसको लेकर के एक वीडियो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं, और कि कैसे मार्स, थर्ड हाउस, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं करेज के ऊपर। और उसके पहले बताना चाहूँगा कि एक डेली प्रेडिक्शन का कोर्स हम इस गुरु पूर्णिमा पे लेकर के आ रहे हैं। 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, संडे से शाम को 6 बजे से। तो आप अपने नेटल चार्ट माने D1 से ही डेली कैसी चीज़ें हो रही हैं या क्या घट रहा है, कुछ अगर अलग घट रहा है, ऑफ कोर्स डेली चीज़ें नहीं, रूटीन चीज़ें नहीं, तो वो आप कैसे देखते हैं। इसमें कोई दशा वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 4 से 5 क्लासेस का ये एक शॉर्ट कोर्स है, तो आप इसमें आ सकते हैं। और अगर आपको बेसिक जानकारी भी है हाउस, प्लैनेट, साइन की, तो यू कैन कम एंड जॉइन द कोर्स, और बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसमें जब देखेंगे कि कैसे डे टू डे भी चीज़ें हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट होती हैं, और एक ही ग्रह से पता नहीं कितने सारे अनेक कारकत्व होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से हमें ये समझने का मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सब आएंगे। और किसी भी इंक्वायरी के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इसकी बाकी जानकारी ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को देखिए कि ख़राब सिचुएशंस में वो एकदम से मजबूत होकर के खड़े रहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? कुंडली में ये कहाँ से देखते हैं? तो जो थर्ड भाव है, इसे विक्रम भाव कहा गया है। ये कंट्रोलिंग हाउस है और इसका जो कारक बोला गया वो मंगल को बोला गया। तो हमारे पास दो स्टैंड पॉइंट आ गए, एक है मंगल और एक है थर्ड हाउस। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि थर्ड हाउस में कोई ग्रह है, अगर है तो कैसा ग्रह, बेनिफिक है या मेलिफिक है। मेलिफिक से माने सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है या केतु, या बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा है। तो मेलेफिक जो ग्रह है वो नेचुरली थोड़ा करेजियस बनाते हैं आपको, और जो बेनिफिक ग्रह हैं वो थोड़ी टिमिडिटी कॉज करते हैं, वो भीरू होता है। व्यक्ति ऊपर से तो शायद दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो थोड़ा भीरू है, डरता है। ये सही और गलत मैं नहीं बोला कि क्या सही है क्या गलत है, जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द नेचर ऑफ द पर्सन, कि थर्ड हाउस में अगर है तो वो क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है और देखना है कि उसकी डिग्निटी क्या है। मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च का है, नीच का है। जितना डिग्निफाइड है उतना ही व्यक्ति गैलेंट है। सूर्य मंगल खासकर बहुत ही ज़्यादा गैलेंट व्यक्ति प्रोड्यूस करते हैं, जो करेज शो करता है। शनि कोल्ड ब्लडेडनेस शो करता है, वो बहुत आराम से किसी चीज़ को करता है। अगर उससे दुश्मनी हो गई तो बहुत आराम से कोल्ड ब्लडेड वे में काम करता है। राहु भी सेम, स्कीमिंग प्लॉटिंग करके। केतु मार्स की तरफ, क्योंकि कुजवत केतु। मरकरी होगा तो फिर आप डायलॉग डीलिंग करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। शुक्र होगा तो पैसे वैसे दे करके काम करना चाहेंगे। बृहस्पति होगा तो राइटियस वे में होगा, मगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति होता है बृहस्पति इन द थर्ड हाउस। तो इस तरीके से ग्रहों का असर पड़ता है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो इसी तरीके से देखिए कि कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है उस पर। मान लीजिए 9th हाउस में कोई ग्रह है तो वो एस्पेक्ट करेगा थर्ड हाउस को। या बृहस्पति मान लीजिए कि 7th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो भी थर्ड को एस्पेक्ट करेगा। तो वो कैसे ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, बेनिफिक और मेलिफिक याद रखिए। तो वो बेनिफिक ग्रह कर रहे हैं या मेलिफिक ग्रह कर रहे हैं,
डिपेंड करेगा, वैसा ही वो व्यक्ति काम करेगा जैसे मैंने थर्ड हाउस में समझाया, अगर वो ग्रह प्लेस्ड है तो। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह एस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई राशि है, थर्ड हाउस में कोई राशि होगी। तो जितनी ओजर राशि कहते हैं, जितनी ऑड राशिज होती हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th, ये सब ऑड राशिज हैं, ये वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, व्यक्ति को करेज देती हैं। इवन राशि, इसको फेमिनाइन राशि बोलते हैं, वो एक थोड़ा सा पैसिव बनाती हैं। अब वहाँ का लॉर्ड देखिए वो कैसी राशि में गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन वहाँ पे कैसी राशि है। और अगर उस लॉर्ड में कोई ग्रह का कंजंक्शन है या एस्पेक्ट है, मान लीजिए कि किसी का पाइसिस असेंडेंट है, तो थर्ड हाउस में आपके टॉरस गई। टॉरस वैसे तो एक बुल की तरह है, साइन के बारे में मैं बात करूंगा। टॉरस वैसे तो एक बुल की तरह है, लेकिन फेमिनाइन राशि। अब उसका लॉर्ड भी वीनस है, विच इज़ ऑल्सो अ फेमिनाइन प्लैनेट। लेकिन मान लीजिए अब इसमें सूर्य और मंगल की युति हो गई, नाउ दिस विल बिकम वेरी गैलेंट, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो मेष राशि में बैठा है शुक्र, और उसके साथ सूर्य और मंगल बैठे, वेरी गैलेंट, वेरी करेजियस, क्योंकि थर्ड हाउस पे अब डायरेक्टली मंगल और सूर्य का प्रभाव भी आएगा। इसी तरीके से शनि है, तो वो व्यक्ति, मैंने जैसे बताया कि कोल्ड ब्लडेड नेचर का, धीरे धीरे काम करने वाला, लेकिन हाँ काम जरूर करेगा। केतु और राहु, केतु मार्स की तरीके से, राहु अगेन प्लॉटिंग स्कीमिंग करके। बुध है, उसके कंजंक्शन से फिर आप डायलॉग, विटी, वकील, इस तरीके की चीजें क्रिएट करता है। चंद्रमा है, तो जनरली पीस लविंग लोग, काम शांति रहे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लैनेट के कंजंक्शंस या एस्पेक्ट थर्ड लॉर्ड पे आप देखिए, तो वो आपको दिखाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं। अब थर्ड लॉर्ड कैसी राशि में, हर राशि से एक ना एक एनिमल एसोसिएटेड है, वो उस एनिमल की तरह बिहेव करेगा अपने बैड टाइम्स में या जहाँ पे करेज शो करना है। मान लीजिए थर्ड लॉर्ड मेष राशि में, तो मेष राशि का सिंबल में गोट आता है, रैम आता है, हेड ऑन फाइट्स, और सूर्य का एग्जाल्टेशन है, मंगल का साइन है, तो ये बहुत ही करेजियस। अग्नि तत्व राशि 159, बहुत ही करेजियस। आप हिटलर का उदाहरण देखें, उसको मैं मार्स के साथ कंप्लीट करूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा या ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी बनेगा। तो फिफ्थ साइन में भी होगा तो भी इसी तरीके से बहुत ही गैलेंट। नाइन्थ साइन में होगा तो वॉर स्ट्रैटेजीज बनानी भी बहुत अच्छी आती हैं। अर्दी साइन में 2, 6, 10 में आप देखें तो 2 वृषभ बुल की तरह बड़ा अड़ियल, एकदम स्टेडी। कन्या में वो फिर डायलॉग करके और विटी, अपना विट का इस्तेमाल कर करके वो चीज़ें करेगा। मकर में अगेन स्लो मगर वेरी इफेक्टिव, क्रोकोडाइल की तरह आराम से इंतज़ार करते हैं वक्त का। एरी साइन 3, 7 और 11 में, थर्ड में विटी, इंटेलेक्ट इस्तेमाल करके, है ना। सेवेंथ में पैसे वैसे दे करके और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके, लिब्रा में। एक्वेरियस में सीक्रेट प्लानिंग, प्लॉटिंग, क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों का इन्फ्लुएंस है। दे कैन यूज पॉइजन्स एंड सच थिंग्स। जैसे किम जोंग उन ने अपने जो भाई को मरवाया था, किम जोंग नम को, शायद एयरपोर्ट पे, दैट्स काइंड ऑफ अ थर्ड लॉर्ड इन एक्वेरियस, पॉइजन्ड। थर्ड लॉर्ड वाटरी साइन में 4, 8, 12, 4 में पीसफुल, क्योंकि कर्क पीस की राशि है, शांति की राशि है, वो बहुत लड़ाई झगड़े नहीं चाहती। मंगल नीच का होता है, गुरु उच्च का होता है। स्कॉर्पियो हिडन, मोसाद, राइट, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कैसे अभी पता चला कि ईरान में जो ड्रोन अटैक हुआ वो पहले से ही प्लान कर रहे थे, अंदर बिल्डिंगें बनाई, ड्रोन सरकारी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ अ थर्ड लॉर्ड इन स्कॉर्पियो। थर्ड लॉर्ड इन पाइसिस
जनरली काम, बट आप देखेंगे जितना नेवल वॉरफेयर होता है ये सब पाइसिस के अंडर आता है, इवन फॉर दैट मैटर कर्क में भी। तो इस तरीके से थर्ड लॉर्ड अलग अलग राशियों में इस तरीके से बिहेव करता है। मान लीजिए कोई एस्पेक्ट नहीं है कंजंक्शन में। अब जातक तत्वों में कुछ और योग दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उसकी भी बात करते हैं। जातक तत्व कहती है कि 7वें भाव या 10वें भाव में मंगल हो और नाइट बर्थ हो, ध्यान दीजिएगा नाइट बर्थ की बात हो रही है, तो व्यक्ति बहुत ही करेजियस होगा, स्पेशली अगर मंगल उन साइन एक्सॉल्टेशन या मित्र राशि में, तो बहुत ही ज़्यादा गैलेंट, बहुत ही ज़्यादा करेज दिखाएगा। वो कहते हैं कि मंगल के बजाय अगर शनि नाइट बर्थ हो और शनि 10वें भाव में हो तो व्यक्ति ऊपर से तो दिखेगा करेजियस, लेकिन अंदर से बहुत ही डरपोक या भीरू होगा। नाइट बर्थ, शनि इन द 10th हाउस। आप देखिए 10th हाउस का भी एक लिंक हो गया करेज से। मार्स का नेचुरल जोडियाक में एक्सॉल्टेशन है 10th हाउस, और दूसरी चीज 7वें घर से और 10वें घर से मार्स दृष्टि करता है लग्न पर, और अगर वो बल में है, स्ट्रेंथ में, रात में मार्स स्ट्रांग होता है तो वो बल में, स्ट्रेंथ में, तो यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ, यू आर बिकमिंग मोर बोल्ड, करेजियस। और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के भी हॉरोस्कोप में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि दे रिक्वायर टू बी बोल्ड इनफ टू टेक डिसीजंस। अब एडोल्फ हिटलर के हॉरोस्कोप में आइए, मार्स इन द 7th हाउस, ओन साइन, थर्ड लॉर्ड इन सैजिटेरियस, जुपिटर, तुला लगन की कुंडली, तीसरे भाव में जुपिटर, केतु और आपका चंद्र है, और सप्तम भाव में मंगल है। जुपिटर और चंद्र जो वहाँ पे है वो एक और स्कंद योग बनाते हैं, स्कंदन योग बनाते हैं, दैट्स पेक्यूलियर योग। तो स्कंद भगवान जैसे फाइटिंग्स के लिए थे, है ना, तो वो स्कंदन योग बनाते हैं। अब मार्स भी सप्तम में आ गया, ओन साइन में आ गया, वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, और थर्ड लॉर्ड आप देखिए कि वो सैजिटेरियस में पहुंच गया, जुपिटर केतु के साथ कंजंक्ट होके। केतु वॉर की स्ट्रैटेजीज क्या गजब की बनाता था, केतु को हम सैजिटेरियस में एग्जॉल्टेड भी मानते हैं कि वॉर की स्ट्रैटेजीज देखिए उसकी, स्पेशली द हवाई हमले करने का वो एक्सपर्ट था। आसपास की जितनी नेबरिंग कंट्रीज में उसने इस तरीके के हमले किए, इट वाज ऑन फर्स्ट एयर स्ट्राइक केतु। तो इस तरीके से आप करेज और कावर्डाइज को देखते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और एक किसी की कुंडली देख करके आप एनालिसिस अब कर सकते हैं कि क्या है। तो कोर्स के लिए ज़रूर आप आएँ, इनरोल करें, आपको मज़ा आएगा। इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग एंड फन जर्नी विथ मी। तो आशा करता हूँ अगले हफ्ते आपका हम लोग अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।